कहानी का शीर्षक है परिवार की मजबूत कड़ी। मेघा रसोई घर में खाना बनाते हुए बगल के कमरे से आ रही उसके ससुर जी की गुस्से में बड़बड़ाने की आवाज़ सुन रही थी। क्या समझ रखा है, सब कुछ उसे सौंप दिया, इसलिए अकड़ दिखा रहा है मुझको। मुझसे कहता है तेल कम खाया करो, कितना मीठा खाते हो, बस बहुत हुआ, अब मैं यहाँ नहीं रह सकता, मेरे लिए टैक्सी मंगवा दो और किसी वृद्धाश्रम में मेरी बुकिंग करवा दो। मेघा बाहर आकर बोली, पापा जी, इनका मतलब ये नहीं है, वो आपके डॉक्टर कहते हैं ना, इसलिए। मोहन जी, रहने दे, सब समझता हूँ उसका मतलब, मेरे पर खर्च ज़्यादा होता है ना, इसलिए अखरता है। मैं तो बाहर हूँ ना फालतू में खर्चा कहकर थोड़ा गला रुन सा गया, मगर गुस्से में वह कुछ बैग पैकिंग में लगातार लगे हुए थे। ससुर जी को ऐसा करते हुए देख मेघा मामले की गंभीरता समझ रही थी। आखिरकार वो अपने पति मोहन के पास पहुंची। ये सब क्या है मोहन, बस बहुत हुआ, अब बात को ख़त्म करो और पापा से माफ़ी मांग लो। पर मोहन भी अकड़ कर बोला, मैंने ऐसा क्या कह दिया, सब उनके भले के लिए ही तो कहा था, मैं नहीं मांगता माफ़ी वाफ़ी, जाने दो वृद्धाश्रम में, कुछ दिन रहेंगे तो सब समझ आ जाएगा। मेघा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। पहले सासू माँ थी तो ऐसी स्थिति में वो सब संभाल लेती थी, मगर उनके देहांत के बाद वही अपने ससुर जी का ध्यान रख रही थी। वैसे मेघा के ससुर जी भी उसे बहुत इज्जत और प्यार करते थे, पर जब भी पिता और बेटा ऐसी बातों पर लड़ते तो उसकी हिम्मत भी जवाब दे जाती थी। मगर दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करने की कड़ी तो वही थी। मगर अब वो क्या करे। मेघा की 10 वर्षीय बेटी आराध्या बड़ी उदासी से सब देख रही थी। वह लगभग रोते हुए बोली, मम्मी, क्या दादू सचमुच चले जाएंगे। आराध्या को ऐसा करते हुए देख मेघा के दिमाग की बत्ती जली और वह आराध्या से बोली, बेटा जा, तू ही अपने दादू को जाकर मना ले। माँ की बात मानकर आखिर आराध्या डरते डरते गई और दादाजी के गले में बाहें डालकर बोला, दादू मत जाओ ना यार। मेघा के ससुर जी ने उसे देखा, उनकी आंखों में स्नेह साफ झलक रहा था, पर झूठा रौब झाड़कर बोले, तेरे कहने से मैं क्यों रुकूं, तेरे पापा के मुंह में जुबान नहीं है क्या। मोहन दरवाजे पर खड़ा सब देख रहा था। आहिस्ता से अंदर आया और पापा की अटैची उठाकर खड़ूस अंदाज में बोले, बहुत हो गया ड्रामा, अब वापस कमरे में चलो। मेरा क्या है, खूब खाओ मीठा, खूब तला खाइए, आप जानो और आपका डॉक्टर। मोहन अटैची उठाकर कमरे में जा रहे थे और पापा जी पीछे पीछे। ये सब देख मेघा ने चैन की सांस ली। हे प्रभु, ये दोनों मिलकर मेरा सैंडविच ही बना देते हैं। तभी आराध्या रौब से अपनी शर्ट के कॉलर खड़े करते हुए बोली, बॉस, और क्या काम करवाना है। मेघा ने उसे सीने से लगा लिया और खिड़की से बाहर झांका तो देखा हल्की बूंदाबांदी के बाद आसमान में इंद्रधनुष बन रहा था, मानो वहाँ आसमान से कोई उसे बारिश के जरिए आशीर्वाद देते हुए कह रहा था, तुम ऐसे ही अपने परिवार में सामंजस्य बिठाते रहना, आखिर तुम ही इस परिवार की मजबूत कड़ी हो।